नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों हम लोग यहाँ पे टॉप 10 करंट अफेयर्स के डिस्कस कर रहे हैं और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी एक्सपेक्टेड है, आने की संभावना भी है। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखेंगे, इसके साथ ही हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्योंकि काफ़ी 2-3 दिन से हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे एज के लिए सॉरी। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ 2 नवंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने कहाँ से इंटरसेप्टर एडी-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, सफल उड़ान परीक्षण किया है। दोस्तों इसमें क्या आंसर हो सकता है? कोच्चि या रानीखेत उत्तराखंड या पोखरण या अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। दोस्तों इसमें आंसर मेरा क्या होगा? अब्दुल कलाम द्वीप। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अब्दुल कलाम द्वीप है, अगर इसका देखा जाए तो इसका पुराना नाम है वो क्या है? व्हीलर द्वीप के नाम से ऑलरेडी ये जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंजमेंट कर दिया गया क्योंकि कलाम साहब वही कलाम साहब मैं बात करता हूँ जो कि जिन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ दिया है। मतलब अगर बात करें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों जो कलाम साहब हैं, तो कलाम साहब ने अपनी प्रतिभा के बदौलत पूरी दुनिया में एक नाम कमाया है और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। वो काम ये किया क्योंकि युवाओं के वो एक प्रेरणादायक है और मोटिवेशनल भी है और वो एक वैज्ञानिक भी हैं। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं डीआरडीओ के बारे में थोड़ा और। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। कौन है? समीर कामत। दोस्तों डीआरडीओ है ना, जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट अगर देखें 1 जनवरी कब हुई? 1 जनवरी आपको याद रखना है 1958 को हुई थी, ठीक है। डीआरडीओ की इस्टेब्लिशमेंट अगर बात करें, डीआरडीओ हमेशा डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे हथियार बनाता है वगैरह काम करता है। इसका स्लोगन याद रखना, स्लोगन क्या है आपको याद रखना, वो इसी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख दो। डीआरडीओ का स्लोगन क्या है? बलाश्यम मूलम विज्ञानम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर हम कलाम जी की बात करें तो कलाम जी एक भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगर देखें तो 11वें राष्ट्रपति कलाम जी रहे हैं भारत के, और इन्होंने जो कार्यभार संभाला था 2002 से लेकर 2007 तक संभाला था कार्यभार इन्होंने संभाला था राष्ट्रपति के रूप में। ये 11वें राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है ना। इनमें दादाजी और उनके पिताजी के दोनों को नाम इसमें आता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा और समझते हैं थोड़ा और कलाम जी से क्या हमें प्रेरणा देकर गए हैं, तो उस प्रेरणा को समझते हैं हम लोग। क्या हमारे लिए वो संदेश मैसेज क्या दे गए हैं, उस मैसेज को समझते हैं। ऐसे मैसेज कलाम जी जो हमें देखे गए हैं, जिन्हें हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं और सदियों तक हम इनको गाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे और बताते रहेंगे। दोस्तों कलाम जी ने कहा था अगर आप किसी प्रयास में फेल हो जाएं तो कोशिश करना न छोड़ें क्योंकि फेल का मतलब क्या बताया? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दोस्तों इन्होंने एक चीज़ और बताई, क्या बताया है? रचनात्मक का मतलब एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग क्या करना? सोचना। ये रचनात्मक कार्य होते हैं। तो कलाम साहब इसके एक बहुत बड़े उदाहरण थे। आइए दोस्तों हम कलाम से की और बात समझते हैं, क्या कह रहे हैं। अगर सफल होने का हमारा इरादा काफ़ी मजबूत होगा तो नाकामी हम पर हावी नहीं हो सकती। ये कलाम साहब का व्यूज़ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है दूसरा क्वेश्चन। 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया? 2.0 का मतलब ये दूसरी बार लॉन्च की गई योजना ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या आंसर हो सकता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार या राजस्थान? दोस्तों गैस करिए। तो इसमें दोस्तों आंसर क्या होगा मेरा? मध्य प्रदेश। लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना आप ध्यान रखना कहाँ शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी इससे रिलेटेड आप देख लीजिए। यहाँ पे फुटबॉल फॉर ऑल पहल कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा। मिशन लाइफ कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो गुजरात से किया गया। मैं भी सुभाष अभियान कहाँ से? लेह लद्दाख। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है। इसकी डेट क्या है? कहाँ कब से कब तक है? दोस्तों पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है या तीसरा या चौथा। आंसर क्या होगा मेरा? पहला आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हमारी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इसे मनाया जा रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? सथानम समिति की सिफारिश पर की गई। ये आपको याद रखना। 2003 के अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। इसकी थीम भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत ये बनाना है, ठीक है ना। इसके अलावा
और भी जान लीजिए कुछ जानकारी। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ ली है? तो सुरेश पटेल, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सीवीसी एक प्रकार की कैसी संस्था है? वैधानिक है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपको पता ही है, 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, पटेल जी, जिन्होंने हिंदुस्तान को एकीकरण में सबसे बड़ा भूमिका निभाई थी। मैंने उसके ऊपर आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की अति संभावना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना? देखिए कॉलिंस एक डिक्शनरी है, क्या है? एक डिक्शनरी है। तो वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आप गैस करिए क्या हो सकता है आंसर? क्लाइमेट स्ट्राइक या लॉकडाउन या परमा क्राइसिस या एनएफटी? दोस्तों अगर हम यहाँ पे कॉलिंस डिक्शनरी की बात करें या वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें, तो कॉलिन डिक्शनरी ने इसे चूज किया है वर्ड को। तो उससे पहले थोड़ा सा हम और जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। जानकारी ये हासिल कर लेते हैं कि 2020 में अगर देखा जाए तो किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? वो था क्या मेरा? कोविड है ना, जो आया था 2020 में। तो उस कोविड सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, इसीलिए इसको 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड चुना गया था। उसके बाद अगर 2021 की बात करें, 2021 की बात करें तो वैक्सीन शब्द रहा, क्योंकि वैक्सीन कितने लोगों को लगी है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें रही, कितने लोगों को लगी, कितने लोगों नहीं लगी, वैक्सीन के बारे में बहुत सारा चर्चा रहा। इसके बाद यहाँ अगर देखें तो आंसर मेरा क्या होगा? परमा क्राइसिस 2022 में। क्योंकि परमा क्राइसिस इसलिए ये चर्चा में रहा क्योंकि अगर आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया का युद्ध लगातार काफ़ी लंबे समय से 4-5 महीने से चल रहा है, और इसके बावजूद भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आप देखेंगे पूरी दुनिया में एक संकट और दहशत भयावह बनी रही। परमा का मतलब होता है परमानेंट, और क्राइसिस मीन्स क्या होता है? संकट होता है। क्या होता है? संकट। इसीलिए वर्ड कॉलिंस डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तीसरे युद्ध की संभावना बढ़ रही, क्योंकि अगर देखेंगे तो उसमें अमेरिका, उत्तरी कोरिया, ताइवान, चाइना, ऐसे तमाम, ईरान, इराक और इजराइल, ऐसे कई सारे देश हैं, सीरिया, ये सारे एक तरीके से देखा जाए तो तृतीय विश्व युद्ध के रूप में है ना, इनको देखा जा सकता है। आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, वो वक्त ही जानेगा क्या कब होगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी करते हैं। देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत है ना, पुलमपारा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर याद रखना आपको, केरल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं इसको, थोड़ा सा और क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का हाल ही में कहाँ पर लोकार्पण किया गया है? तो राजस्थान, आपको याद रखना है। तराई हाथी रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नवंबर 2022 को इस राज्य ने नागरिक जुड़ाव एवं संचार कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंसर क्या हो सकता है इसमें? मेघालय, असम, मणिपुर या सिक्किम? आंसर क्या होगा मेरा? मेघालय, आपको याद रखना है। दोस्तों आगे समझते हैं, थोड़ा और जानकारी लेते हैं। मेघालय, आप जानते हो मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होती है, और वो भी कहाँ? मेघालय के माशिनराम में। क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि गारो खासी जयंतियाँ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसके कारण यहाँ पे हवाओं का बढ़िया सा है ना टकराव हो जाता है और वर्षा होने लगती है। इस तरीके से यहाँ वर्षा होने लगती है मेघालय में। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा जो होने वाली है, जो होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ? 1296 सेंटीमीटर वर्षा, 1296 सेंटीमीटर वर्षा वो कहाँ होती है? माशिनराम में होती है। पहले चेरापूंजी होता था, बाद में ये जगह शिफ्ट हो गई है नेचुरल रूप से, इसलिए सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है। सबसे कम वर्षा अगर देखा जाए, विश्व में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, तो वो चिली का अटाकामा मरुस्थल है। वहाँ पे विश्व में 12 वर्ष तक लगातार वर्षा नहीं हुई। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा वंगाला त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? मेघालय में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा मुझे। इसमें आंसर जहाँ तक जो आंसर होगा इसमें वो सेकंड होगा, इसमें सेकंड होगा। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 मेरा, बताइए और देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इसका आंसर हो सकता है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? तो आपको आंसर देना है। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है? गुजरात या हरियाणा या उड़ीसा या तेलंगाना? तो आंसर इसकी बात करें तो बेटा इसमें आंसर मेरा क्या होगा? गुजरात होगा। एक्चुअली पांडुलिपि हस्तलिखित क्या होता है कि हाथों से लिखा गया कोई लेख, तो उसे ही हम क्या कहते हैं?
पांडुलिपि कहते हैं। अगर देखा जाए पांडुलिपि तो सब सर्वाधिक कुछ ऐसे मिले हमें सबूत, तो तमिलनाडु में लगभग 70,000 पांडुलिपि हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। क्या जानकारी है? कुछ इन्फॉर्मेशन। गति शक्ति को लॉन्च करने के साथ भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री कहाँ भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखी? तो बड़ोदरा में रखी। दोस्तों आप बताइए, भारत का सबसे तेज गति से दूरी तय करने वाला वायु लड़ाकू विमान कौन सा है? जेट विमान कौन सा है? आप कमेंट करके मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के बिहार सेक्टर का नया IG बनाया गया है? सीमा डूडिया या एनी इब्राहिम या पूनम कंवर या लक्षिता श्रीवास्तव? आंसर मेरा क्या होगा? सीमा डूडिया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? देखिए यहाँ पे दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों एक साथ आ रहे हैं। उत्तर कोरिया एक अलग थलग पड़ रहा है, इसलिए उत्तर कोरिया बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है और उत्तर कोरिया लगातार 23 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इसीलिए ये ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म्स दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कर रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अभ्यास इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी एक ताकत दिखा सके उत्तरी कोरिया को, क्योंकि उत्तरी कोरिया को जो सन की तानाशाह हैं किम जोंग उन, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या दिया हुआ? 3 नवंबर 2022 को निर्वाचित आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की है। गुजरात विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 158 या 175 या 182 या 200? आंसर मेरा क्या होगा? 182 सीटें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ 10 क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आप कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।